नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक बहुचर्चित उपन्यास सेवा सदन। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का उपन्यास सेवा सदन खंड एक। पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णचंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी बिगड़ने नहीं दिया था। यौवन काल में भी जब चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता है, उन्होंने निष्प्रिय भाव से अपना कर्तव्य पालन किया था। लेकिन इतने दिनों के बाद आज वह अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे। उनकी पत्नी गंगाजली सती साध्वी पुत्री थी। उसने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था, पर इस समय वह चिंता में डूबी हुई थी। उसे स्वयं संदेह हो रहा था कि जीवन भर की सच्चरित्रता बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं हो गई। दरोगा कृष्णचंद्र रसिक, उदार और बड़े सज्जन पुरुष थे। मातहतों के साथ वह भाईचारे का सा व्यवहार करते थे, किंतु मातहतों की दृष्टि में उनके इस व्यवहार का कोई मूल्य न था। वह कहा करते थे कि यहाँ हमारा पेट नहीं भरता, हम अपनी भलमनसी को लेकर क्या करें, चाटें। हमें घुड़की, डांट, टपट, सख्ती सब स्वीकार है, केवल हमारा पेट भरना चाहिए। रूखी रोटियां चांदी के थाल में परोसी जाएं तो वे पूरियां ना हो जाएंगी। दरोगा जी के अफसर भी उनसे प्रायः प्रसन्न न रहते। वह दूसरे थाने में जाते तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। उनके अहलमद, मुहरीर और अर्दली खूब दावतें उड़ाते। अहलमद को नजराना मिलता, अर्दली इनाम पाता और अफसरों को नित्य डालियां मिलती थीं। पर कृष्णचंद्र के यहाँ यह आदर सत्कार कहाँ। वह न दावतें करते थे न डालियां ही लगाते थे। जो किसी से लेता नहीं, वह किसी को देगा कहाँ से। दरोगा कृष्णचंद्र की इस शुष्कता को लोग अभिमान समझते थे, लेकिन इतना निर्लोभ होने पर भी दरोगा जी के स्वभाव में किफ़ायत का नाम न था। वह स्वयं तो शौकीन न थे, लेकिन अपने घर वालों को आराम देना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके सिवा घर में 3 प्राणी और थे, स्त्री और 2 लड़कियां। दरोगा जी इन लड़कियों को प्राण से भी अधिक प्यार करते थे। उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते, शहर से नित्य तरह तरह की चीज़ें मंगाया करते। बाजार में कोई तहदार कपड़ा देखकर उनका जी नहीं मानता था। लड़कियों के लिए अवश्य ले आते थे। घर में सामान जमा करने की उन्हें धून थी। सारा मकान कुर्सियों, मेज़ों, अलमारियों से भरा हुआ था। नगीने के कलमदान, झांसी के कालीन, आगरे की दरियाँ बाजार में नजर आती तो उन पर लट्टू हो जाते। कोई लूट के धन पर भी इस भांति न टूटता होगा। लड़कियों को पढ़ाने और सीना पिरोना दिखाने के लिए उन्होंने एक ईसाई लेडी रख ली थी। कभी कभी वे स्वयं उनकी परीक्षा लिया करते थे। गंगा जली चतुर स्त्री थी, उन्हें समझाया करती थी, जरा हाथ रोककर खर्च करो। यदि जीवन में और कुछ नहीं करना है तो लड़कियों का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उस समय किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। अभी तो उन्हें मखमली जूतियां पहनाते हो, कुछ इसकी भी चिंता है कि आगे क्या होगा। दरोगा जी इन बातों को हंसी में उड़ा देते और कहते, जैसे और सब काम चलते हैं वैसे यह भी काम हो जाएगा। कभी झुंझला कर कहते, ऐसी बात करके मेरे ऊपर चिंता का बोझ मत डालो। इस प्रकार दिन बीतते चले गए। दोनों लड़कियां कमल के समान खिलती जाती थीं। बड़ी लड़की सुमन सुंदर, चंचल और अभिमानी थी। छोटी लड़की शांता भोली, गंभीर और सुशील थी। सुमन दूसरों से बढ़कर रहना चाहती थी। यदि बाजार से दोनों बहनों के लिए एक ही प्रकार की साड़ियाँ आती तो सुमन मुंह फुला लेती थी। शांता को जो कुछ मिल जाता उसी में प्रसन्न रहती। गंगाजली पुराने विचार के अनुसार लड़कियों के ऋण से शीघ्र मुक्त होना चाहती थी, पर दरोगा जी कहते, यह अभी विवाह के योग्य नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, कन्या का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले करना पाप है। वह इस प्रकार मन को समझाकर टालते जाते थे। समाचार पत्रों में जब दहेज विरोधी के बड़े बड़े लेख पढ़ते तो बहुत प्रसन्न होते। गंगा जली से कहते, अब 1-2 साल में ही यह कुरीति मिट जाती है, चिंता की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक कि इसी तरह सुमन का 16वां वर्ष लग गया। अब कृष्णचंद्र अपने को अधिक धोखा नहीं दे सके। उनकी पूर्व निश्चिंतता वैसी न थी जो अपने सामर्थ्य के ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसका मूल कारण उनकी अकर्मण्यता थी। उस पथिक की भांति जो दिन भर किसी वृक्ष के नीचे आराम से सोने के बाद
संध्या को उठे और सामने एक ऊंचा पहाड़ देखकर हिम्मत हार बैठे। दरोगा जी भी घबरा गए। वर की खोज में दौड़ने लगे। कई जगहों से टिप्पणियां मंगवाईं। वह शिक्षित परिवार चाहते थे। वह समझते थे कि ऐसे घरों में लेन देन की चर्चा न होगी, पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनुसार है। राशि वर्ण ठीक हो जाने पर जब लेन देन की बातें होने लगती, तब कृष्णचंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। कोई 4,000 सुनाता, कोई 5,000 और कोई इससे भी आगे बढ़ जाता। बेचारे निराश होकर लौट आते। आज 6 महीने से दरोगा जी इसी चिंता में पड़े हैं, बुद्धि काम नहीं करती। इसमें संदेह नहीं है कि शिक्षित सज्जनों को उनसे सहानुभूति थी, पर वह एक न एक ऐसी पक्ष निकाल ही देते थे कि दरोगा जी को निरुत्तर हो जाना पड़ता था। एक सज्जन ने कहा, महाशय, मैं स्वयं इस कुप्रथा का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन क्या करूँ? अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2,000 रुपये केवल दहेज में देने पड़े, 2,000 और खाने पीने के खर्च में करने पड़े। आप ही कहिए यह कमी कैसे पूरी हो? दूसरे महाशय इनसे अधिक नीति कुशल थे। बोले, दरोगा जी, मैंने लड़के को पाला है, सहस्त्रों रुपए उसकी पढ़ाई में खर्च किए हैं। आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही न्याय कीजिए, यह सारा भार मैं अकेला कैसे उठा सकता हूँ? कृष्णचंद्र को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पश्चाताप होने लगा। अपनी निष्प्रियता और उसे जो घमंड था टूट गया। वह सोच रहे थे कि यदि मैं पाप से न डरता तो आज मुझे यूँ ठोकरें न खानी पड़ती। इस समय दोनों स्त्री पुरुष चिंता में डूबे बैठे थे। बड़ी देर के बाद कृष्णचंद्र बोले, देख लिया, संसार में समार्ग पर चलने पर यह फल मिलता है। यदि आज मैंने लोगों को लूट कर अपना घर भर लिया होता तो लोग मुझसे संबंध करना अपना सौभाग्य समझते, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। परमात्मा के दरबार में यह न्याय होता है। अब दो ही उपाय है, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बांध दूं या कोई सोने की चिड़िया फंसाऊं। पहली बात तो होने से ही रही। अब सोने की चिड़िया की खोज में निकलता हूँ। धर्म का मजा चख लिया, सुनीति का हल भी देख चुका। अब लोगों को खूब दबाऊंगा, खूब रिश्वत लूंगा। यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है और कदाचित ईश्वर भी यही चाहता है। यही सही, आज से मैं भी वही करूंगा जो सब करते हैं। गंगाजली सिर झुकाए अपने पति की बातें सुनकर दुखित हो रही थी। वह चुप थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। दरोगा जी के हलके में एक महंत रामदास रहते थे। वह साधुओं की एक गद्दी के महंत थे। उनके यहाँ सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम पर होता था। श्री बांके बिहारी जी लेन देन करते थे और 32 रुपये प्रति सैकड़े से कम सूद न लेते थे। वही माल गुजारी वसूल करते थे, वही रेहन नामे बैनामे लिखाते थे। श्री बांके बिहारी जी की रकम दबाने का किसी को साहस न होता था और न अपनी रकम के लिए कोई दूसरा आदमी उनसे कड़ाई कर सकता था। श्री बांके बिहारी जी को रुष्ट करके उस इलाके में रहना कठिन था। महंत रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु स्थायी रूप से रहते थे। वह अखाड़े में दंड पेलते, भैंस का ताज़ा दूध पीते, संध्या को दूधिया भंग छानते और गांजे चरस की चिलम तो कभी ठंडी न होने पाती थी। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सिर उठाता? महंत जी का अधिकारियों में खूब मान था। श्री बांके बिहारी जी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू, मोहन भोग खिलाते थे। उनके प्रसाद से कौन इनकार कर सकता था? ठाकुर जी संसार में आकर संसार की रीति पर चलते थे। महंत रामदास जब अपने इलाके की निगरानी करने निकलते तो उनका जुलूस राजसी ठाट बाट के साथ चलता था। सबके आगे हाथी पर श्री बांके बिहारी जी की सवारी होती थी। उनके पीछे पालकी पर महंत जी चलते थे। उसके बाद साधुओं की सेना घोड़ों पर सवार राम नाम के झंडे लिए अपनी विचित्र शोभा दिखाती थी। ऊँटों पर छोलदारियाँ, डेरे और शामियाने लदे होते थे। यह दल जिस गांव में जा पहुंचता था उसकी शामत आ जाती थी। इस साल महंत जी तीर्थ यात्रा करने गए थे। वहां से आकर उन्होंने एक बड़ा सा यज्ञ किया था। 1 महीने तक हवन कुंड चलता रहा। महीनों तक कड़ाह न उतरे। पूरे 10,000 महात्माओं का निमंत्रण था। इस यज्ञ के लिए इलाके के प्रत्येक आसामी से हल पीछे 5 रुपये चंदा उगाहा गया था। किसी ने खुशी से दे दिया, किसी ने उधार लेकर, और जिनके पास न था उसे रुका ही लिखना पड़ा। श्री बांके बिहारी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता था? यदि ठाकुर जी को हार माननी पड़ी तो केवल एक अहीर से, जिसका नाम चैतू था। वह बूढ़ा दरिद्र आदमी था। कई साल से उसकी फसल खराब हो रही थी। थोड़े ही दिन हुए श्री बांके बिहारी जी ने
उस पर इजाफा लगाने की नालिश करके उसे ऋण के बोझ से और दबा दिया। उसने यह चंदा देने से इनकार किया, यहाँ तक कि रुपका भी न लिखा। ठाकुर जी ऐसे ही द्रोही को भला कैसे क्षमा करते। एक दिन कई महात्मा चैतू को पकड़ लाए। ठाकुर द्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। चैतू भी बिगड़ा, हाथ तो बंधे हुए थे, मुंह से लात घूंसों का जवाब देता रहा, और जब तक जबान न बंद हो गई चुप न हुआ। इतना कष्ट देकर ठाकुर जी को संतोष न हुआ। उसी रात को उसके प्राण लिए। प्रातःकाल चौकीदार ने थाने में रिपोर्ट की। दरोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी। तहकीकात करने चले, लेकिन महंत जी की उस इलाके में ऐसी धाक जमी हुई थी कि दरोगा जी को कोई गवाही न मिल सकी। लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृतांत कह जाते थे, पर कोई अपना बयान नहीं देता था। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। महंत पहले तो बहुत अकड़े रहे। उन्हें निश्चय था कि यह भेद न खुल सकेगा, लेकिन जब पता चला कि दरोगा जी ने कई आदमियों को फोड़ लिया है तो कुछ नरम पड़े। अपने मुख्तार को दरोगा जी के पास भेजा, कुबेर की शरण ली, लेन देन की बातचीत होने लगी। कृष्णचंद्र ने कहा, मेरा हाल तो आप लोग जानते ही हैं कि रिश्वत को काला नाग समझता हूँ। मुख्तार ने कहा, हाँ यह तो मालूम है, किंतु साधु संतों पर कृपा रखनी ही चाहिए। इसके बाद दोनों सज्जनों में कानाफूसी हुई। मुख्तार ने कहा, नहीं सरकार, 5,000 बहुत होते हैं। महंत जी को आप जानते हैं, वह अपनी टेक पर आ जाएंगे तो चाहे फांसी ही हो जाए, जौ भर न हटेंगे। ऐसा कीजिए कि उनको भी कष्ट न हो, आपका भी काम निकल जाए। अंत में 3,000 में बात पक्की हो गई। पर कड़वी दवा खरीद कर लाने, उसका काढ़ा बनाने और उसे उठाकर पीने में बहुत अंतर है। मुख्तार तो महंत के पास गया और कृष्णचंद्र सोचने लगा, यह मैं क्या कर रहा हूँ। एक को रुपयों का ढेर था और चिंता व्याधि से मुक्ति होने की आशा, दूसरी ओर आत्मा का सर्वनाश और परिणाम का भय। न हाँ करते बनता था, न नहीं कहते। जन्म भर निर्लोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दरोगा जी को बड़ा दुख होता था। वह सोचते थे, यदि यही करना था तो आज से 25 साल पहले क्यों न किया। अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, इलाके ले लिए होते। इतने दिनों का त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में यह कलंक। पर मन कहता था, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। तुमने जब तक निभ सका निभाहा, भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया। लेकिन जब देश काल प्रथा और अपने बंधुओं का लोभ तुम्हें कुमार की ओर ले जा रहा है तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है, तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। इस प्रकार तर्क करके दरोगा जी ने अपनी आत्मा को समझा लिया, लेकिन परिणाम का भय किसी तरह पीछा न छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत न ली थी, हिम्मत न खुली थी। जिसने कभी किसी पर हाथ न उठाया हो वह सहसा तलवार का वार नहीं कर सकता। यदि वहीं बात खुल जाए तो जेल खाने के सिवा और कहीं ठिकाना नहीं। सारी नेक नामी धूल में मिल जाएगी। आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है, पर परिणाम का भय तर्क से दूर नहीं होता। वह पर्दा चाहता है। दरोगा जी ने यथासंभव इस मामले को गुप्त रखा। मुख्तार को ताकीद कर दी कि इस बात की भनक भी किसी के कान में न पड़ने पाए। थाने के कांस्टेबलों और अमलों से भी सारी बातें गुप्त रखी गईं। रात के 9 बजे थे। दरोगा जी ने अपने तीनों कांस्टेबलों को किसी बहाने से थाने के बाहर भेज दिया। चौकीदारों को भी रसद का सामान जुटाने के लिए इधर उधर भेज दिया था। आप अकेले बैठे हुए मुख्तार की राह देख रहे थे। मुख्तार अभी तक नहीं लौटा। क्या कर रहा है। चौकीदार सब आकर घेर लेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसी से मैंने कह दिया था कि जल्द आना। अच्छा मान लो जो महंत 3,000 पर भी राजी न हुआ तो। नहीं, इससे कम न लूँगा। इससे कम में विवाह हो ही नहीं सकता। दरोगा जी मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि कितने रुपए दहेज में दूंगा और कितने खाने पीने में खर्च करूंगा। कोई आध घंटे के बाद मुख्तार के आने की आहट मिली। उनकी छाती धड़कने लगी। चारपाई से उठ बैठे, फिर पानदान खोलकर पान लगाने लगे। कितने में मुख्तार भीतर आया। कृष्णचंद्र, कहिए। मुख्तार, महंत जी। कृष्णचंद्र ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, रुपए लाए या नहीं। मुख्तार, जी हाँ लाया हूँ। पर महंत जी ने। कृष्णचंद्र ने फिर चारों तरफ चौकन्नी आंखों से देखकर कहा, मैं एक कौड़ी भी कम न करूँगा। मुख्तार, अच्छा मेरा हक तो दीजिएगा ना। कृष्णचंद्र, अपना हक महंत जी से लेना। मुख्तार, 5 रुपया सैकड़ों तो हमारा बंधा हुआ है। कृष्णचंद्र, इसमें से एक कौड़ी भी न मिलेगी। मैं अपनी आत्मा बेच रहा हूँ, कुछ लूट नहीं रहा हूँ। मुख्तार, जैसी आपकी मर्जी, पर मेरा हक मारा जाता है। कृष्णचंद्र,
मेरे साथ घर तक चलना पड़ेगा। तुरंत बहेली तैयार हुई और दोनों आदमी उसमें बैठकर चले। बहेली के आगे पीछे चौकीदारों का दल था। कृष्णचंद्र उड़कर घर पहुंचना चाहते थे। गाड़ीवान को बार बार हाँकने के लिए कहते, अरे क्या सो रहा है, हाँके चल। 11 बजते बजते लोग घर पहुंचे। दरोगा जी मुख्तार के लिए हुए अपने कमरे में गए और किवाड़ बंद कर दिए। मुख्तार ने थैली निकाली। कुछ गिनियाँ थीं, कुछ नोट और कुछ नकद रुपए। कृष्णचंद ने झट से थैली ले ली। बिना देखे सुने उसे अपने संदूक में डालकर ताला लगा दिया। गंगाजली अभी तक उनकी राह देख रही थी। कृष्णचंद्र मुख्तार को विदा करके घर में गए। गंगाजली ने पूछा, इतनी देर क्यों की? कृष्णचंद्र, काम ही आसान पड़ा और दूर भी बहुत था। भोजन करके दरोगा जी लेटे, पर नींद न आती थी। स्त्री से रुपए की बात कहते उन्हें संकोच हो रहा था। गंगाजली को भी नींद न आती थी। वह बार बार पति के मुंह की ओर देखती, मानो पूछ रही थी कि बचे या डूबे। अंत में कृष्णचंद्र बोले, यदि तुम नदी के किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर तुम्हारे ऊपर झपट पड़े तो क्या करोगी? गंगाजली इस प्रश्न का अभिप्राय समझ गई। बोली, नदी में चली जाऊंगी। कृष्णचंद्र, चाहे डूब ही जाओ। गंगाजली, हाँ, डूब जाना शेर के मुंह में पड़ने से अच्छा है। कृष्णचंद्र, अच्छा, यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो और दरवाजों से निकलने का रास्ता न हो तो क्या करोगी? गंगाजली, छत पर चढ़ जाऊंगी और नीचे कूद पड़ूंगी। कृष्णचंद्र, इन प्रश्नों का मतलब तुम्हारी समझ में आया? गंगाजली ने दीन भाव से पति की ओर देखकर कहा, तब क्या ऐसी बेसमझ हूँ? कृष्णचंद्र, मैं कूद पड़ा हूँ। बचूंगा या डूब जाऊंगा यह मालूम नहीं। उपन्यास सेवा सदन के आगे का भाग खंड 2 में